प्रदूषण का सितम कहीं घुट ना जाए दम। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर अब भी जारी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में इस कदर दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में देखिए, प्रदूषण का जो कहर है वो बरकरार है, उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, खांसी, जुकाम और जो अस्थमा के मरीज हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में जो जिस प्रकार से प्रदूषण अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि लगातार इसके जो स्तर है, इसका जो कहर है वो अब भी जारी है। और आपको बता दें कि ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खांसी और जुकाम के मरीज जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आपके शहर की आबो हवा कितनी है और AQI लेवल कितना दर्ज किया गया है वहां। देखिए, बात करें तो जो AQI का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में 400 के पार नापा गया है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में जो AQI का स्तर है वो 400 के पार मापा गया है। ऐसे में ये लाजमी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खांसी, जुकाम, ऐसी कई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या है वो लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा क्या अपनाए गए हैं उपचार ताकि इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि देखिए, हर साल की एक कहानी है। प्रदूषण हर साल उसका स्तर जो है इस प्रकार से बढ़ता है। जब दिवाली मनता है उसके बाद हमेशा जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता है। आसमान में कोहरे की धुंध छा जाती है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो अब भी सवाल बरकरार है कि इसका सॉल्यूशन का क्या, कैसे इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। और इस प्रकार से देखिए, सड़क किनारे जो लोग हैं, जो सड़कों पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, उन्हें हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और बता दें कि कई इलाकों में जो AQI लेवल है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको बताते हैं आपके शहर की हवा कैसी है। पानीपत की बात करें तो 538 AQI का लेवल जो है वो दर्ज किया गया है। फतेहाबाद की बात करें तो 340 AQI लेवल है। वहीं सिरसा की बात करें तो 338 मापा गया है AQI। और अगर आपके शहर फरीदाबाद की बात की जाए तो 326 जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके शहर की आबो हवा कितनी ज्यादा दूषित हो चुकी है। रोहतक की बात करें तो 320 AQI लेवल जो है वो पार हो चुका है। कुरुक्षेत्र में 310 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। तो ये आपके शहर की आबो हवा हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से दूषित हो चुकी है। कैथल की बात की जाए तो 306 पर AQI लेवल पहुंच चुका है और जिंद में 290 के पार AQI लेवल हो चुका है। हिसार की बात की जाए तो 270 जो AQI है वो दर्ज किया गया है। वहीं यमुनानगर में AQI 251 के पार पहुंच चुका है। तो सोनीपत की बात करें तो 248 AQI लेवल है। देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि जो आपके शहर है उसमें जो आबो हवा है वो क्या है। बहादुरगढ़ में, अंबाला में 183 जो AQI लेवल है वो मापा गया है। वहीं भिवानी की बात की जाए तो 181 AQI का लेवल दर्ज किया गया है। पंचकुला की बात करें तो 166। और इसी खबर पर हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, ये पॉल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? हर दिन यही सवाल और इसी के जवाब ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाए इस पॉल्यूशन को। देखिए, पॉल्यूशन हर दिन बढ़ रहा है। आपने ठीक कहा कि इसका सॉल्यूशन केवल मात्र एक है कि जनता को खुद अब सतर्क रहने की जरूरत है।
सरकार और प्रशासन द्वारा जो नियम बना दिए गए हैं, उन नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, उसकी कई वजह जो है वो बताई जाती हैं। एक जो सड़कों पर बढ़ता वाहन है, वो एक बड़ी वजह बताई जाती है। इसके अलावा जो मौसम में जो बदलाव देखा गया है, ठंड अब शुरू हो चुकी है, एक वो भी कारण बताते हैं। इसके अलावा जो लोग अभी भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, चाहे वो घर का कर रहे हैं, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग का कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल कर रहे हैं, वहां पर जो सेफ्टी बरतनी है, चाहे वो ग्रीन नेट लगाकर आपको निर्माण कार्य करना हो, या फिर आपको खुले में डस्ट की बात हो, चाहे आप बजरी, क्रेशर, रोड़ी, पत्थर, ये तमाम जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसको आप ढक कर रखें और वहां पर आप पानी का छिड़काव जरूर करें। सड़कों पर बात करें तो सड़कें टूटी जरूर हुई हैं। सड़कें जैसे टूटी हुई हैं तो जिन सड़कों से जब गाड़ियां निकलती हैं उन सड़कों से, तो वहां पर काफी जो मिट्टी है वो डस्ट उड़ती है। एक वो भी बढ़ता वायु प्रदूषण का एक कारण है। हालांकि पराली जलाने से जो प्रदूषण बढ़ता है, एक वो भी एक बड़ा कारण मानते हैं। तो ये कई वजह है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार बढ़ा रही हैं। और इस समय भी गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के करीब जो दर्ज किया जा रहा है। तो यानी हम हर दिन जो रिपोर्ट दर्ज करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की दिखाते हैं, इसमें तमाम हम ये चीजें दिखाते हैं कि आखिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह की जो सैर होती है लोग करने जाते हैं, वो सोचते हैं शुद्ध हवा की सांस लेनी है उन्हें, लेकिन इस समय जहरीली हवा की वो सांस ले रहे हैं। आसमान बिल्कुल सफेद चादर से ढके हुए होते हैं मॉर्निंग वॉक में, और इस समय जो मरीज है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सांस गुलशन, ये लेने में सरकार दिक्कत जो के है, मरीज हों, सरकार तो तमाम दावे करती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो स्तर है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ कंट्रोल देखने को मिल रहा? देखिए, सरकार और प्रशासन अपने तरफ से नियम जरूर बनाते हैं। हालांकि उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि स्वीपिंग मशीनों के द्वारा जो मिट्टी है सड़कों से साइड में जो मिट्टी किनारे लगी रहती है उनको हटाना उनकी जिम्मेदारी है, और इसके अलावा टैंकरों के माध्यम से छिड़काव कराना उनकी जिम्मेदारी है। ये तमाम चीजें हैं। अब इसको लेकर जो गुड़गांव का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई है इस पूरे मामले में, जो कि ग्रेप स्टेज 2 के नियमों की जो भी अनदेखी कर रहा है उनके खिलाफ या तो वो चालान करेंगे या उनके नियमों का पालन कराएंगे। और उनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नरों को मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया है कि ताकि उनकी मॉनिटरिंग बड़े अफसर कर सके, देख सके कि क्या इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड स्तर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई धरातल पर जो सीरियसनेस होती है वो नजर नहीं आ रही है। खानापूर्ति हम जरूर कह सकते हैं कि नजर आ रही है। एमसीजी द्वारा हर दिन जो है मेल भेज दिया जाता है, और मेल के माध्यम से एक इक्का दुक्का जगह जो है वो टैंकरों से छिड़काव करते हुए फोटोज आ जाती है। इसके अलावा जो स्वीपिंग मशीनों से मिट्टी हटाते हुए नजर आते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो सरकार है, प्रशासन है, वो नियम तो बना रही, नियम कानून उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर अधिकारी हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, इस समय प्रशासन को और लोगों को दोनों को साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि अगर लोगों को शुद्ध हवा की सांस लेनी है तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा, उन्हें खुद जिम्मेदारी समझनी होगी। अपने घर के पास अगर वो रोजाना जब घर की सफाई जैसे करते हैं, ऐसे ही अपने बाहर की सफाई अगर वो करना शुरू कर दें, जो मिट्टी है उस पर झाड़ू लगाना शुरू कर दें, या वहां पर पानी से खुद एक बाल्टी लेकर छिड़काव करना शुरू कर दें, अपने पेड़ पौधों आसपास जो पेड़ पौधे हैं उन पर छिड़काव करना शुरू कर दें, क्योंकि इस समय पेड़ पौधों पर भी मिट्टी छाई हुई है। यानी जो हमें शुद्ध हवा की सांस देते हैं उन पर भी अगर मिट्टी छाई होगी तो आप यकीनन अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह की हवा की सांस ले रहे हैं। तो इस समय बेहद जहरीली हवा है, सुबह की हो, दोपहर की हो, शाम को, और जैसे जैसे ट्रैफिक जब बढ़ता है सड़कों पर, क्योंकि गुड़गांव में ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है, लोग अपने प्राइवेट वाहन लेकर सबसे ज्यादा निकलते हैं, और इस समय प्राइवेट वाहन अगर ना लेकर निकले, पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करें, तो एक ये भी बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। क्योंकि इस समय नौकरी पेशा लोग सुबह सुबह अपने सिंगल जो है करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका। और इसी खबर पर विकास हमारे साथ कनाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूशन कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सरकार दावे कर रही है तमाम, लेकिन उसके बावजूद क्या जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? प्रदूषण का स्तर तो लगातार बढ़ रहा है।
मैं बता दूं आपको, जमीनी स्तर पे लगातार करनाल की बात करें तो जो IQ का लेवल है 618 है। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो जो स्मोक का जो लगातार जी। प्रकोप करनाल में बढ़ता जा रहा है, वो वायुमंडल को प्रदूषित करता नजर आ रहा है, जिसके कारण लगातार लगातार बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से अलर्ट है। इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बच्चों और बूढ़ों को खांसी की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, जिसके कारण सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो विकास, कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए जा रहे हैं, अब जरूरत है लोगों को सतर्क होने की, उन सावधानियां बरतने की, या फिर जो सरकार के द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं उनको पालन करने की। करें तो मैडम, जो कृषि विभाग की टीमें है और पोल्यूशन विभाग की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, लगातार उनका जो एक रूटीन चेकअप है जारी है, लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कह रही है कि कम से कम अपने वाहनों का, जो कारों से न जाकर थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, जिसके कारण क्योंकि AQ लेवल लगातार करनाल में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप मेरे देख सकते हैं कि वायुमंडल जो है स्मोक को ढक लेता है, जिसके की प्रकोप, जिसका इफेक्ट बच्चों और बूढ़ों पर ज्यादा पड़ रहा है। तो विकास, आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या सावधानियां वो बरते ताकि इस प्रदूषण के कहर से वो बच पाए। किन सावधानियों को वो बरते ताकि वो प्रदूषण का जो ये कहर देखने को मिल रहा है उससे वो बच पाए। जी विकास, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वे ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनकर निकले, जिससे इससे प्रकोप से बचा जा सकता है। ये बताइए विकास कि जो निर्माण कार्य हैं जो होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना या फिर स्कूल, तो क्या सरकार की तरफ से इन निर्माण कार्यों को लेकर कोई सख्त कार्रवाई की गई है, कोई रुख अपनाया गया है? निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, मगर जो प्रशासन है बंद करने की मांग कर रहे हैं। लगातार प्रशासन रेड भी कर रहा है कि जो निर्माण कार्य करता है उसे नोटिस जारी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो विकास, पराली जलाना भी क्या एक बड़ी वजह मानी जा सकती है इस प्रदूषण के स्तर को बढ़ने के लिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पे CM सैनी का आज बिहार दौरा है। बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले हैं CM नायब सिंह।